वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या कॉर्नर। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ SBI PO जॉब ओपनिंग, जिसमें वैकेंसीज है मोर देन 2000 और इसके रिगार्डिंग मैंने इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वैकेंसीज कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या है, कितनी सैलरी रहेगी और एग्ज़ाम लेवल एंड पैटर्न। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप SBI PO की जॉब ले सकें। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो अभी रिक्रूटमेंट चल रही है प्रोबेशनरी ऑफिसर के रिगार्डिंग, उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो इस वीडियो में मैंने जो डिटेल में इंफॉर्मेशन है वो सब आपको बताने वाली हूँ। ये उनके अवार्ड्स है जो SBI को मिले हुए, उसकी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD PO 2023-24-19 और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन होगा। तो उन्होंने लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम 7 सितंबर टू 27 सितंबर 2023। तो आप इसके बीच में ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं और वो रहेगा ऑनलाइन पे। के बाद है कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा और वो उसकी लास्ट डेट है 27 सितंबर 2023 और आपको उसके रिगार्डिंग फ़ी भी पे करनी होगी। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में देने वाली हूँ। उसके बाद है अगर आप OBC में से हो या फिर आप EWS कैटेगरी में से हो तो आपको जो सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट वेबसाइट पे प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा अगर आपको रिजर्व सीट्स में अप्लाई करना है तो। उसके बाद है जो पर्सन है वो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आता है, उनको भी अगर रिजर्व सीट्स में अप्लाई करना है तो उनको भी जो गवर्नमेंट वेबसाइट पे जो प्रिस्क्राइब्ड सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा इसमें अप्लाई करने के लिए। बाद उन्होंने एक टेंटेटिव शेड्यूल दिया हुआ है जिसमें डेट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो सबसे पहले है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स। तो आप वो 7 सितंबर से लेके 27 सितंबर 2023 तक कर सकते हैं। उसके बाद है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। तो वो भी आप 7 सितंबर से 27 सितंबर 2023 तक ही कर सकते हैं। उसके बाद है डाउनलोड ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर्स। तो वो आपको मिलेगा 2nd वीक ऑफ अक्टूबर 2023 ऑनवर्ड्स। उसके बाद है फेज़ 1 ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो वो होगी नवंबर 2023 में। उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो वो रहेगा नवंबर दिसंबर 2023। उसके बाद है डाउनलोड ऑफ मेन एग्जामिनेशन कॉल लेटर, तो वो रहेगा नवंबर दिसंबर 2023। उसके बाद है फेज़ 2 ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन, तो वो रहेगी दिसंबर 2023 जनवरी 2023। उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ मेन एग्जामिनेशन, तो वो रहेगी आपकी दिसंबर 2023 और जनवरी 2024। उसके बाद है डाउनलोड ऑफ फेज़ 2 कॉल लेटर, जो रहेगा जनवरी फरवरी 2024 में। उसके बाद है फेज़ 2 साइकोमेट्रिक टेस्ट, वो रहेगा आपका जनवरी और फरवरी 2024 में। उसके बाद जो है लास्ट इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइजेज, वो रहेगी जनवरी और फरवरी 2024 में। और जो फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है वो रहेगा फरवरी और मार्च 2024 में। उसके बाद है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट्स। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, तो वो रहेगी 1 वीक ऑफ अक्टूबर 2023 ऑनवर्ड्स। उसके बाद है कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, तो वो रहेगी 2nd वीक ऑफ अक्टूबर 2023 onwards. Candidates are advised to regularly visit bank's website https://bank.sbi/careers current openings। अगर आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए या वो कोई चेंजेस कर रहे हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कोई नोटिफिकेशन नहीं देने वाले, आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही ये डिटेल्स की अपडेट मिलेगी।
अभी हम बात करने वाले हैं कि वैकेंसीज कितनी अवेलेबल है। तो उन्होंने कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज को डिवाइड किया हुआ है, लाइक SC, ST, OBC, EWS, जनरल, और लास्ट में दिया हुआ है टोटल कितनी रिक्वायर्ड है। जो करंट वैकेंसी है वो है 300 फॉर SC, 150 फॉर ST, 540 फॉर OBC, 200 फॉर EWS, 810 फॉर जनरल कैटेगरी। तो टोटल वैकेंसीज है 2000। उसके बाद कोई बैकलॉग वैकेंसी यहाँ पे नहीं है, और जो टोटल वैकेंसी है वो करंट वैकेंसी के जितनी ही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसमें सबसे पहले एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 31 दिसंबर 2023। तो इसमें जो आपका ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होना चाहिए किसी पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में से, और अगर आप फाइनल ईयर में हो तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते। लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको उसका प्रूफ देना होगा कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए। एज लिमिट, तो एज लिमिट कैलकुलेट होगी 1 अप्रैल 2023 तक। आपकी एज जो मिनिमम है वो 21 ईयर होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम है वो 30 ईयर्स तक होनी चाहिए एज ऑन 1 अप्रैल 2023। और जो कैंडिडेट है वो 1 अप्रैल 2002 के बाद बोर्न नहीं होना चाहिए, वो 2 अप्रैल 1993 के पहले भी नहीं होना चाहिए। उसमें कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए एज रिलैक्सेशन रहेगा वो है 5 इयर्स का। अदर बैकवर्ड क्लासेस से हो तो आपको 3 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है। अगर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं तो उनको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा, लाइक अगर SC ST से हो तो 15 इयर्स का, OBC से हो तो 13 इयर्स का, और जनरल और EW के हो तो 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, जिन्होंने 5 ईयर के लिए मिलिट्री सर्विस दी है, उनके लिए भी कुछ एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, वो है 5 इयर्स का। उसके बाद है कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा। तो सिलेक्शन फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर विल बी डन थ्रू 3 फेजेस, मीन्स के जो 3 फेजेस इसमें लिए जाएंगे। जब सबसे पहला फेज होगा वो होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इसमें टोटल मार्क्स होंगे 100, और उसमें उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज होगा वो 30 मार्क्स का होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो 35 मार्क्स का होगा, और रीजनिंग एबिलिटी जो है वो 35 मार्क्स की होगी। और इसमें जो टोटल ड्यूरेशन दिया जाएगा वो होगा 1 आवर, इसमें आप कंप्लीट करना रहेगा। उसके बाद है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेन एग्जामिनेशन। तो कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। मेन एग्जाम में उन्हीं को मिलेगी सीट जो इसमें मेरिट लिस्ट में आएंगे। मेन एग्जामिनेशन जो रहेगा उसमें 200 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, और 50 मार्क्स का जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 3 आवर्स दिए जाएंगे, और टोटल मार्क्स रहेंगे 200, और इसमें इंक्लूड किया जाता है रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे और उसका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 50, और जो ड्यूरेशन है वो रहेगा 50 मिनट्स। उसके बाद है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30, और इसका मैक्स मार्क्स आप मिल सकता है वो है 50, और इसका ड्यूरेशन रहेगा वो है 45 मिनट्स। उसके बाद है जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 50, और मैक्स मार्क्स रहेंगे 60, और जो ड्यूरेशन है वो है 45 मिनट्स का। इसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 35, मैक्स मार्क्स आपको मिल सकते हैं 40, और ड्यूरेशन रहेगा 40 मिनट्स का। टोटल क्वेश्चन है वो रहेंगे 155, और इसमें जो रहेंगे मार्क्स वो है 200, और आपको टोटल टाइम दिया जाएगा 3 आवर्स का। और उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है 50 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड ऐसे। तो उसमें आपको 2 लेटर राइट और ऐसे लिखने रहेंगे, और वो उसका मार्क्स होगा 50, और इसके लिए मिनट्स मिलेंगे आपको 30, और टोटल ये हुआ 250 मार्क्स का। ये 200 एंड 250
मीन्स 250। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फेज 3 रहेगा, वो रहेगा कि आपको जो मेन एग्ज़ाम है उसमें आपको कट ऑफ के बाद आप मेरिट में आने चाहिए, तभी आप फेज 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 टेस्ट रहेंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो बैंक कंडक्ट करेगी आपकी पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग को चेक करने के लिए। साइकोमेट्रिक टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट होगी, उनको ही ग्रुप एक्सरसाइज के लिए भेजा जाएगा और उसमें जो ग्रुप एक्सरसाइज के मार्क्स है वो रहेंगे 20 और इंटरव्यू के मार्क्स रहेंगे 30 और टोटल रहेंगे 50। इसमें से भी आपको मेरिट के हिसाब से ही सिलेक्ट किया जाएगा फॉर बैंक पीओ पोजीशन, और जो फाइनल सिलेक्शन है वो किया जाएगा मेन एग्जामिनेशन, ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू के हिसाब से। आपने जो मेन एग्ज़ाम में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, फिर ग्रुप एक्सरसाइज में और इंटरव्यू में जो मार्क्स कंडक्ट किए हैं उसमें टोटल मार्क्स रहेंगे 300 और उसमें से आपको मेन एग्ज़ाम में 75 और अगर ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू में 25 है तो वो आपका होगा 100 मार्क्स। इस हिसाब से आपका कैलकुलेशन किया जाएगा और जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उनका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। आप फॉर्म फिल करेंगे तभी आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में पूछा जाएगा, तभी आपको वो फिल करना रहेगा। और अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तभी बहुत केयरफुली आपके एग्जामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग एंड करियर पाथ। तो इसमें आपको रहेगा 3 इयर्स का बॉन्ड और ये जो बॉन्ड रहेगा वो रहेगा 2 लाख रुपीज़ का। अगर आपने 3 इयर्स से पहले जॉब छोड़ दी तो आपको 2 लाख रुपीज़ करने पड़ेंगे और आपकी जो पोजीशन रहेगी वो है प्रोबेशनरी ऑफिसर। फी एंड इंटीमेशन चार्जेस तो जो रहेगा वो रहेगा 750 फॉर जनरल, EWS, OBC कैंडिडेट एंड नील फॉर SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स। प्री एग्जामिनेशन, उसके बाद है बैंक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी करने वाली है जिसमें आपको एग्जामिनेशन के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आपको उसके लिए जो आपने फॉर्म फिल किया है उसका कॉल लेटर चाहिए होगा ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद है कि आपकी सैलरी कितनी रहेगी। सैलरी जो अभी बेसिक पे मिलेगा वो होगा 41,960 SBI PO ओपनिंग। अगर आप और भी डिटेल में इसको जानना चाहते हैं तो मैंने ये पूरी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में रखी हुई है, तो आप वहाँ से जाके इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरीज और क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुँचे और वो इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।